वेलकम एवरीवन। हमारे बायोलॉजी की क्लास की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और दूसरा ह्यूमन ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका कंप्लीट टॉपिक 3 वीडियो में पूरा कराया जा चुका है। आइए नए टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन, हिंदी में बोलेंगे श्वसन तंत्र। देखिए इसमें ये प्रोसेस क्या है, श्वसन प्रोसेस क्या है। इसमें कुछ भी नहीं होता, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, बस इतना ही काम होता है श्वसन तंत्र में। हम क्या कर रहे हैं, ये क्या प्रोसेस क्या होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज exchange of oxygen and carbon dioxide between cell and environment। ये डेफिनेशन ये कह रही है हमारी बॉडी में जो सेल है, हमारा बेसिकली पर्पस क्या है। मैंने आपको पाचन तंत्र में समझाया था कि हमारा पर्पस है एनर्जी स्टोर करना, एनर्जी प्राप्त करना, ठीक है। और हमारी एनर्जी कैसे मिलती है, हमारी एनर्जी मिलती है, एक तो मिलती है ईंधन से, और ईंधन क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और जब इस ईंधन का ऑक्सीडेशन होगा, जब इस ईंधन का ऑक्सीडेशन होगा तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इसी ऑक्सीडेशन को करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ऑक्सीजन जो प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन तंत्र। इसके माध्यम से हमारे प्रत्येक सेल को क्या प्राप्त हो रही है, एनर्जी प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसमें ईंधन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो आपके डेफिनेशन में लिखा है इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन सेल एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे चारों तरफ वायु है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और सेल का क्या है, हमारी बॉडी के फंक्शनल यूनिट है जिसमें क्या करना है, हमें एनर्जी को स्टोर करना है, ठीक है। आइए देखते हैं यह प्रोसेस कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी एयर है, हमारे पास क्या है, एयर, वायु है। वायु में क्या है, हमारी 78% हमारी क्या है, नाइट्रोजन है। वायु क्या है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें हमारी मेनली क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.04% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस एयर को हम सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। हम पहला प्रोसेस क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे। ब्रीथ मतलब हम सांस लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये एयर है, एयर कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी। कहाँ जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी। उसके बाद मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अब यहाँ पे जो क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, कहाँ पे, लंग्स में ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। फिर जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर ये कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। और सेल में क्या होगा, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा। सेल में क्या होगा, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा। किसका ब्रेकडाउन होगा, न्यूट्रिएंट का, जो हमने लिया है भोजन की मात्रा में, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिएंट का, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP
एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो प्रकार के रेस्पिरेशन होंगे। एक होता है जो हम सांस लेते हैं, देखिए जो हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो हमारे पास सेल में हुआ, सेल में जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हुआ किसका, न्यूट्रिएंट का, इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमारे पास जो एयर है वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। ये फेज 1 है, फेज 2 में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। यहाँ से ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, किसके सहायता से, ब्लड में। ब्लड में कौन है, आरबीसी, और आरबीसी में कौन है, हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कंबाइन करता है अपने से और सेल के पास ले जाता है। और थर्ड फेज में क्या होगा, हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और गैस, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यहाँ से क्या होता है, हमें क्या मिलती है, इस प्रोसेस से एनर्जी मिलती है। इतनी बात आपको समझ में आती है। डिटेल में इन सब की स्टडी करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक चीज समझ लीजिए, बॉक्स बना के समझ लेते हैं। ये हमारी अंदर ली गई वायु है, ठीक है, और यह हमारी बाहर निकाली गई वायु है। इसमें तीन चीज़ें हमारी अंदर, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अंदर हम नाइट्रोजन कितने परसेंट लेते हैं, 78% हम अंदर लेते हैं। और जब ये बाहर निकाली जाती है, क्योंकि हम पहले सांस लेते हैं, ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग होता है सांस लेना। ब्रीदिंग में जो सांस लेते हैं हम, इसमें दो प्रोसेस होते हैं जो सांस लेते हैं। एक होते हैं इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, हम सांस इनटेक कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, इंस्पायरेशन अंदर ले रहे हैं, ठीक है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, हम सांस बाहर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में दो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम सांस अंदर ले रहे हैं और एक्सपायरेशन में हम सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हम अंदर ले रहे हैं वो नाइट्रोजन है 78%। बाहर कितना, बाहर कितनी होगी, बाहर ये एज इट इज निकल जाती है 78%। तो कौन सी ऐसी गैस है जो एज इट इज बाहर निकल जाती है, वो है नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितने परसेंट लेते हैं हम, 21% लेते हैं, और कितने परसेंट बाहर निकल जाती है, 17%। कितनी निकल जाती है बाहर, 17% बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट लेते हैं, 0.04%, ठीक है, और बाहर कितनी निकलती है, 4%। अब जो ये बनी है कार्बन डाइऑक्साइड, वो देखते हैं किस प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट लेते हैं, 78%। बाहर कितने परसेंट निकल जाती है, 78 एज इट इज निकल जाती है। ऑक्सीजन 21% लेते हैं हम, बाहर कितने परसेंट निकल जाती है, 17% निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट लेते हैं हम, 0.04%। बाहर कितने परसेंट निकल जाती है, 4% बाहर निकल जाती है। ये हमारा एक टेबुलर फॉर्म में है जिसे आप ज़रूर
याद रखिए, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या है, हम सांस अंदर ले रहे हैं, एक्सपायरेशन में क्या है, हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो प्रोसेस है हमारा, कितने टाइप का रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक ऑक्सीश्वसन, ठीक है, और दूसरा होता है एनएरोबिक अनऑक्सीश्वसन। एरोबिक श्वसन और एनएरोबिक श्वसन और एनएरोबिक श्वसन, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। ये क्या होता है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये अब्सेंस में होगा, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कौन सा, अनऑक्सीश्वसन, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, ये दो जगह होता है। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और दूसरा साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य। और जब हम सेल पढ़ेंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम सेल में जब ऑर्गेनल्स या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि सेल के अंदर एक जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य में दो चीज़ होती हैं, एक होती है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जो द्रव की फॉर्म में होता है, और एक होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, ठीक है। और ये अनऑक्सीश्वसन कहाँ होता है, ये सिर्फ एक जगह होता है, साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में, ठीक है। ये एक जगह होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीश्वसन, आइए देखते हैं। देखिए, जो ऑक्सीश्वसन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसे क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, पानी में बदलेगा, और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी। 686 कैलोरी, क्या मिलेगी, किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है, H2O में बन रहा है, और क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रही है हमें, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीश्वसन। और अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है, इसमें ईंधन C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो ये किस में बदलेगा, C2H5OH इथाइल एल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में, और 56 किलो कैलोरी इस एनर्जी में बदलता है। और ये अनऑक्सीश्वसन किस में होता है, ईस्ट में होता है, और अमीबा में भी होता है, ठीक है। जब हम अधिक मेहनत करते हैं, जब हम जिम जाते हैं या अधिक एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में, किसमें, हमारी मांसपेशियों में अनऑक्सीश्वसन होता है। अनऑक्सीश्वसन होता है कहाँ पर,
हमारी मांसपेशियों में जिसके कारण किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसके कारण, अनॉक्सी श्वसन के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और यही लैक्टिक अम्ल थकावट का कारण है। यही लैक्टिक अम्ल हमारी थकावट का कारण है, थकावट का कारण है। ठीक है, कौन, लैक्टिक अम्ल। हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन, जिससे किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण, जो हमारी थकावट का कारण है। ठीक है, क्या है हमारी थकावट का कारण। आइए फेज देख लेते हैं। रेस्पायरेशन के, देखिए रेस्पायरेशन के 2 फेज होते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन के कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। पहला होता है इंटरनल रेस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन ये क्या है, फेज है, 2 फेज होते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पायरेशन और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या होगा, जो हम एयर लेंगे, इसमें क्या होगा, जो हम एयर लेंगे, एयर से कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। और लंग्स की बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट क्या होती है लंग्स की, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। कैसे होगा, मान लीजिए ये एल्वियोलाई है और ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, ब्लड के सेल में चली जाएगी। कहाँ से, एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई से कहाँ चली जाएगी, ब्लड के सेल में, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब ये जो ब्लड से सेल से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, सेल में जाएगी। कहाँ जाएगी, सेल में। तो सेल में इंटरनल रेस्पायरेशन में क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस होगा डिफ्यूजन होगा सेल में, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू सेल में। ठीक है, इनटू सेल में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, न्यूट्रिएंट का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा। न्यूट्रिएंट का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट, जिससे क्या बनेगा, जिससे प्रोड्यूस होगी एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तीसरा प्रोसेस क्या होगा, ये एटीपी स्टोर हो जाएगी, स्टोर ऑफ एटीपी। और चौथा, जब ये न्यूट्रिएंट का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सेल, इनटू ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या हुआ, हमने जो एयर गई, एयर लंग्स के पास गई, लंग्स की बेसिक यूनिट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर से के कारण ये ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गई, ब्लड के सेल में। अब क्या होगा, जो ये ब्लड है ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएगा, सेल के पास। इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। इसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे, पहले डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का सेल में, उसके बाद एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा न्यूट्रिएंट का, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये एनर्जी स्टोर होगी और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पूरा फेस रेस्पायरेशन का पढ़ा। इससे आगे आने वाली क्लास में हम रेस्पायरेशन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूरा काम समझेंगे, कैसे क्या काम करता है। दूसरा, इसके डिसीजेस डिसऑर्डर पढ़ेंगे और इस प्रकार हम ये चैप्टर को 1 बाय 1 फिनिश करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।